कैन आई क्लियर CS एग्जाम इन लास्ट 1 मंथ? एक ऐसा क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में आता है, जो पिछले 6 महीने से पढ़ रहा है उसके माइंड में भी आता है, एंड जो अब पढ़ने स्टार्ट कर रहा है उसके माइंड में तो डेफिनेटली आता ही आता है। लेकिन क्या हम 1 महीने में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? क्या मैं 1 महीने ऐसे पढ़ूं, कुछ ऐसी तैयारी करूं तो क्या पॉसिबल है कि मैं अभी भी स्टार्ट करता हूं तो क्या मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं? या फिर भाई मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूं, रिवीजन भी किया, फिर भी ऐसा लगता ही नहीं कि रिवीजन किया है, तो या 1 महीना जो मई का महीना है, जून में एग्जाम है, क्या मैं इस 1 महीने में कुछ ऐसा कर दिखाऊं जो मेरे जून के एग्जाम कम बैक हो जाए, मेरा रिजल्ट चेंज हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है? तो मैं इस 1 महीने में भी कम बैक कर सकता हूँ। सो गाइस, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, जून में एग्जाम है, तो आप बहुत सही वीडियो पे हैं। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना। बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों में जो एग्जाम दे रहा है लेकिन डर रहा है थोड़ा एग्जाम देने में। डर रहा है क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि इस मोमेंट पे आके क्या होता है, कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि यार मेरे से तो हो नहीं रहा, मैंने पढ़ाई भी नहीं करी है, मैं अटेम्प्ट स्किप कर देता हूँ। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी एग्जाम फॉर्म भरा है एंड उनको ऐसा लग रहा है मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, या फिर मैं सिर्फ 4 चैप्टर हुए हैं, 40% सिलेबस हुआ है और मैं स्किप कर देता हूँ, तो प्लीज़ ये माइंड में बिल्कुल भी नहीं लाना है। एट एनी कॉस्ट आपको एग्जाम देने देने हैं, ठीक है? मॉड्यूल 1 का दिया, मॉड्यूल 2 का दिया, जो भी आप मॉड्यूल दे रहे हो आपको एग्जाम देने ही देने हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? अब बात आती है भाई, ठीक है एग्जाम देने आपने बोल दिया, एग्जाम देने हैं तो देने हैं, ठीक है, लेकिन भाई मैंने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं करी है। पहले हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने पढ़ लिया है कुछ ना कुछ, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अंदर से। देखो, मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, अभी भी ये बोल रहा हूँ, पहले भी ये बोला था कि यार देखो, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप लास्ट टाइम से पढ़ रहे हो, अगर आपको काफी ज्यादा टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, आप 3-4 महीने से पढ़ रहे हो, आप 6 महीने से पढ़ रहे हो, आपका टाइम लग चुके हैं और आपको डर लग रहा है कि यार मेरे एग्जाम में क्या होगा, मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में ना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। ये भाई अच्छा खासा स्टूडेंट्स के, मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता ही आता है कि यार मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं। ये मेरे माइंड में भी आया था, और ये क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, क्योंकि यार जो मेहनत करता है उसके माइंड में कहीं ना कहीं रहता है यार, क्या ये मेरी जो मेहनत कर रहा हूँ मैं क्या सक्सेसफुल रहेगी, तो पूरी पूरी रात पढ़ रहा हूँ मैं, नींद सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में ना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। लेकिन इस थॉट को अपने ऊपर हावी मत होने देना, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते रहो आगे, डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर करोगे, क्योंकि आपने पढ़ाई कर रखी है, आप बस रिवीजन कर रहे हो, ठीक है? अब बात आती है उस स्टूडेंट्स के ऊपर कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है यार, मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं कर पाऊंगा? चलो आपने बोला वो उन्होंने तो मेहनत कर रखी है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा एग्जाम में, लेकिन मेरा क्या? आपके लिए क्या, ध्यान से सुनना, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बहुत कम परसेंट हुआ है, 20-30% हुआ है, तो उनके लिए क्या है, उनको क्या करना है? देखो, ICSI जब भी आपको कोई एग्जीक्यूटिव का या प्रोफेशनल का मॉड्यूल देता है तो उस मॉड्यूल में पार्ट देता है, ठीक है? मोस्टली देखा गया कि हर सब्जेक्ट में ICSI पार्ट देता है, ठीक है? पार्ट A और B, तो आपको एनालाइज करना है कि यार कौन सा पार्ट आपको पहले करना है, ठीक है? क्योंकि 40% लाना इज मस्ट, ठीक है? आपको 40% तो लाइन ही लाने हैं, और 40 मार्क्स का जो एक पूरा जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, वो ICSI ने आपको दे रखा है, वो आपको हर सब्जेक्ट में पार्ट दे चुका होता है। वहां पे इजी वाला पार्ट आपको देखना है जो आपको इजी लगे और एग्जाम क्लियर करने में आपकी हेल्प करे, ठीक है? तो वो आपको पार्ट देखना हर सब्जेक्ट में, चाहे एग्जीक्यूटिव दे रहे हो, मॉड्यूल 1 दे रहे हो, मॉड्यूल 2 दे रहे हो, प्रोफेशनल दे रहे हो, मॉड्यूल 1 दे रहे हो, मॉड्यूल 2 दे रहे हो, ये प्रोफेशनल का ओल्ड दे रहे हो, मैंने उसमें सब बता रखा है, तो आपको उस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? आपको क्या करना, वो नहीं करना कि 1 2 3 4 सीक्वेंस में चलो, नहीं यार, ये वो वक्त नहीं है। दूसरा, जो भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ने की सोच रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बस सोचना नहीं है, फोन में सोचो, 2-3 घंटे का टाइम लो, प्लान बनाओ और फौरन स्टार्ट कर दो, ठीक है? फौरन स्टार्ट कर दो भाई अपना, ठीक है? उसके बाद आती है इम्प्लीमेंटेशन। जरूरी है, सिर्फ सोचना समझना नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट करना है कि यार मुझे डेली 14 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो मैं भी मेहनत करने को तैयार हूं आपके साथ। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं। 1 महीने में डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो जुनून है करने का, आपके अंदर वो डिसिप्लिन है। पता चला आप 1 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन ही पढ़ रहे हो, तो ये ऐसा वाला नहीं चाहिए यार, ठीक है? इसलिए अगर आप ऐसे वाले हो तो प्लीज दिसंबर की तैयारी करो, जून में अगर क्लियर करना तो इस तरीके से आपको माइंड से रखना पड़ेगा, ठीक है? अब बात आती है भाई कि हमने ना, आप जैसे बता रहे हो, हमने वैसे कर लिया, और क्या क्या करने की जरूरत है? आपको सबसे पहले देखना ICSI का पास्ट ईयर पेपर, कि ICSI किस कहां से क्या पूछ रहा है, ठीक है? आप देख रहे हो, आप बड़े बड़े क्वेश्चन टारगेट कर रहे हो, आप पूरे लेंथी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पता चला ICSI बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? तो आप ICSI का क्राइटेरिया देखो, ICSI कैसे क्या पूछ रहा है, ठीक है? उसका स्टैंडर्ड देखो, ICSI का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है? आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, लास्ट इसी साइड पे गिवन है, वहां से देखोगे आप, ठीक है? दूसरा आता है आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 घंटे पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो राइटिंग प्रैक्टिस से 2 फायदे होते हैं। या 3 घंटे पेपर कंप्लीट हो जाता है, दूसरा आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है,
मतलब तुम सोचो, आप 6 महीने से पढ़ रहे हो, आप 6 दिन से पढ़ रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता अगर आप वहाँ पे पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो पहला आप अटेम्प्ट करना सीखो पेपर कैसे लिखना है, दूसरा पूरा पेपर कंप्लीट करना है। इन पे अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस ऐसी करनी है, इसमें वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर आता है भाई कुछ केस लॉज हैं, उनको कैसे लिखना है, केस स्टडीज आती हैं। तो केस स्टडीज की आपको कैसे करना है, आपको लिखना है प्रोविजन ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन ऑफ द केस। अगर टाइम नहीं बचे आपके पास तो फैक्ट वाला पार्ट इग्नोर भी कर सकते हो, अगर टाइम नहीं बचे तो लिखना ही है वैसे आपको, ठीक है। तो ये चीजें गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी 1 महीना यार, कहने को 6 महीने भी कम है और कहने को 1 महीना भी बहुत है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो, आप किस तरीके से अपनी मेहनत करना चाहते हो। अगर आप मेहनत करने को राजी हो तो डेफिनेटली 1 मंथ मेरे हिसाब से इज इनफ, ठीक है। आपने पहले पढ़ी रखा होगा, जो अटेम्प्ट दे चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनको बस का रिवीजन ही करना है, ठीक है। मैं अपना बताऊं, दिसंबर 24 में तो मैंने 1 महीने पहले ही लीव ली थी दिसंबर 24 के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब पढ़ा रखा था, मुझे बस रिवीजन करना था, ठीक है। ICSI का मॉड्यूल नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब पढ़ रखा था। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कभी मॉड्यूल पढ़ा ही नहीं है, तो इस वक्त मॉड्यूल मत पढ़ो बिल्कुल भी, ठीक है। इस वक्त आपका जो पूरा फोकस है होना चाहिए कि मैराथन देख लूँ, मैं रिवीजन देख लूँ, जितना मैं कम टाइम में ज्यादा समेट पाऊँ ना, वो वहाँ पे फोकस करो आप अभी ICSI का मॉड्यूल जाओगे समझ भी नहीं आएगा बहुत डिटेल में, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करो, ICSI के मॉड्यूल अभी थोड़ा सा छोड़ो, दिसंबर वाले वो पढ़ सकते हैं, जून वाले क्या करो, आप मैराथन देखो, जो मैराथन टीचर्स आ रहे हैं मैराथन देखो, मैराथन पे ही आप रिलाई करो अभी फिलहाल। ये मैराथन को भी नंबर ऑफ रिवीजन दें, ऐसे नहीं मैराथन देखा भाई ठीक है हो गया, नहीं, सिर्फ मैराथन के पास नहीं हो गया, आप उस मैराथन के नोट्स बनाओगे, ये नोट्स आपको जो टीचर दे रहे हैं उनको नंबर ऑफ रिवीजन दोगे, तब जाके आपकी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है गाइज। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा नंबर व्हाट्सएप पर गिवन है, आप मुझे DM कर सकते हैं। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट वी नो वेरी वेल गाइज, शेयर एज मच एज यू कैन विद द नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स गाइज।